गुड मॉर्निंग। आप लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे एंड जो सीनियर कोचेस हैं जो किसी की भी मदद कर रहे हैं, प्लीज अपने लोगों को कॉल पे चेक कीजिए, उनको कॉल कीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एंड आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे मॉर्निंग वर्चुअल क्लब में। एंड अभी हम करेंगे राम राम की माला स्टार्ट, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया है। हेल्थ इशू बहुत थे, जैसे मुझे थायराइड की प्रॉब्लम रहती थी, बॉडी पेन रहता था और मेरे स्किन बहुत खराब थी। मेरा बॉडी पेन इतना रहता था, मैं डेली उसकी गोली लेती थी, पेन किलर लेती थी। अब मेरी ये सब क्योर हो चुकी है। एसिडिटी बहुत ज्यादा थी, खाली पेट का कैप्सूल डेली लेना, ये मेरा रोज, उसके बिना मैं पानी भी नहीं पी सकती थी। और मेरे उसमें किडनी में स्टोन हो गया था, अब वो भी रिमूव हो गया है और मेरा सारा कुछ ठीक है और मैं हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी राम नाम की माला लगाएगा। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 28, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 58, राम 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 8, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 74, राम 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 75, राम 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 76, राम 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 70, राम 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 78, राम 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 89, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 84, राम 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 85, राम 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 86, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 99, राम 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 90, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 93, राम 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 94, राम 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 95, राम 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 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जयकारा शेरा वाली माता, बोल सच्चे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए मैम और सर के लिए। बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई है एंड आप सभी लोग अपने आप के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। एंड अभी आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर सबसे पहले डेट लिखिए, अपना गोल लिखिए
एंड आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा होने वाला है। यूरिक एसिड 56 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी बीमारी है एंड हर कोई इंसान यूरिक एसिड से जूझ रहा है एंड आज हम इसको अच्छे से समझेंगे एंड इसको समझ के फिर हम अप्लाई भी करेंगे। अप्लाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज का टॉपिक लिखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। माय नेम इज कनिका, मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। मैंने 12 इंचेस से ज्यादा इंच लॉस किए हैं। मुझे बहुत सारी बीमारियां थी, मुझे माइग्रेन, सर्वाइकल, फैटी लीवर। हाँ जी मैडम। वो कैसे करना है मुझे नहीं बताया। और अच्छा, डिस्प्ले सेटिंग्स, हाँ। डुप्लीकेट स्लाइड शो नहीं करना है ना। अब दिख रही मैं? ओके। शालिनी मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हमारी एक दूसरे के साथ सेटिंग रहती है हर्बल लाइफ में, हम एक दूसरे से सारे ही सीखते रहते हैं। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए शालिनी मैम के लिए। तो अभी मैं दिखाई दे रही हूँ आपको? वेरी गुड। मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। मुझे बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन रहता था एंड मुझे नहीं पता था। मुझे एक्चुअली क्या होता है, जब हमें नॉलेज नहीं होती ना, फिर हम मेडिसिन, डॉक्टर्स, ये सारी रिपोर्ट्स, इसको बहुत ज्यादा ऐसे सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया है ना। एंड अभी 2 साल हो चुके हैं, मैं बिल्कुल मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। एंड दूसरी क्लैपिंग कीजिए अंकित सर के लिए। 42 केजीज फैट लॉस किया, आइडियल बॉडी वेट पर है, मसल गेनिंग पर काम कर रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हर्बल लाइफ से पहले हमारी बिल्कुल भी लाइफ ऐसी नहीं थी, लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था, माइंडसेट ऐसा नहीं था। एंड इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के हमने जो सीखा हमने वो अप्लाई किया एंड आज हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, राइट। तो इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। एंड आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जरूर पढ़ेंगे, समझेंगे कि यूरिक एसिड एक्चुअल में होता क्या है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी के सेल्स में पाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, यूरिक एसिड अगर एक लिमिटेड अमाउंट में, जितना चाहिए बॉडी को, अगर वो हो तो वो बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करता है। आपकी बॉडी में वीकनेस ना आए, वो यूरिक एसिड इसको प्रमोट करता है। बट यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है, ये यूरिक एसिड होता क्या है? प्यूरिन्स नाम के कुछ चीजें, ये प्यूरिन्स जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कुछ खाने के पदार्थ में पाया जाता है। एंड जब ये आपकी बॉडी में जाते हैं, जब ये प्यूरिन्स बनते हैं, तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। एंड मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये यूरिक एसिड आपकी किडनीज फिल्टर करती है एंड यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से ये रिमूव हो जाता है, राइट। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यूरिक एसिड क्या है, ये प्यूरिन्स हैं। प्यूरिन से ये बनता है। एंड प्यूरिन्स क्या कहाँ से मिलते हैं? प्यूरिन्स वाले फूड होते हैं हमारे पास। अभी मैं आगे जाके आपको प्यूरिन्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। अब 2 रीजन या 2 कारण होते हैं यूरिक एसिड बढ़ने के। पहला कारण होता है कि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड बन रहा है वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं आ रहा है। पहला कारण ये है कि यूरिक एसिड जो बॉडी बना रही है वो आपके यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं आ रहा। एंड दूसरा दूसरा कारण क्या हो सकता है कि बहुत ज्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन हो चुकी है बॉडी में, हमारी जो गलत डाइट है उसकी वजह से, जो हाई प्यूरिन फूड्स है उसकी वजह से। ठीक है, ये 2 ही कारण है जिसकी वजह से आपको यूरिक एसिड ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हम चलेंगे सिम्टम्स के ऊपर। बहुत सारे लोग यूरिक एसिड जब हो जाता है, मतलब रिपोर्ट्स में जब यूरिक एसिड बहुत ज्यादा जाता है तब अलर्ट होते हैं। बट अगर हम सिम्टम्स को पहले ही जान लें तो हम वो जो बड़ी बीमारी यूरिक एसिड की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उससे बच सकते हैं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? अनबियरेबल पेन्स इन जॉइंट्स, जो आपके जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होना। स्वेलिंग, जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग आ जाना, सूजन आ जाना। जब आप अपने जॉइंट, जैसे हैंड मूव अभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम लेग को मूव कर रहे हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से मूव ना कर पाओ
तब हमें लगता है कि तब हमें पता चलता है कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है। एंड आपको मैं बताती हूँ, अंगूठे का जो टो होता है ना, सॉरी, ये जो पैर का अंगूठा होता है, इसमें बहुत ज्यादा, ये ज्यादातर यहाँ पर अटैक करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की ना, ये जो एरिया होता है पैर वाला, अंगूठे का जो एरिया होता है वो बाहर निकला होता है, वो तो सीवियर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको गाउट बोला जाता है। ठीक है। एंड आपको पेन होती है लोअर एब्डोमेन में। ठीक है। क्यों? किडनी स्टोन, आपको मैं आगे भी बताऊंगी कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाए तो आपकी किडनीज में स्टोन भी उसी की वजह से होता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो हम थोड़ा सा और समझते हैं। देखो, यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड आपकी बॉडी में अगर एक अमाउंट में, जितना मैं आपको बताऊंगी, एक लेवल होता है कितना चाहिए होता है, अगर उतना है तो वो बुरा नहीं है। पहली बात ये, वो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वीकनेस हटाता है, तो वो बुरा नहीं है। बट जब हम ज्यादा प्यूरिन वाले फूड खा लेते हैं, ज्यादा तला मला खा लेते हैं, ज्यादा फैट वाला खाना खा लेते हैं, ज्यादा कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं, शुगर इंटेक ज्यादा होता है, अल्कोहल ज्यादा होती है, तो क्या होता है, आपका ये सारा जितना भी मैंने फूड्स बताए, इसमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा होती है। जब हम ये खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में प्यूरिन्स नाम का एक पदार्थ रिलीज होता है, एंड वो प्यूरिन्स आपका यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ा देते हैं। अब यूरिक एसिड आपकी किडनी के थ्रू बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू, किडनी फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट है वो। बट समटाइम्स जब, अब देखो, किडनी, लीवर, इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप इसको ज्यादा यूज करेंगे, ज्यादा फिल्टर करवाएंगे, ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे, तो ये किडनीज फेल हो जाती हैं, ये गिव अप कर देती हैं। इसी की वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। अब आप ये जो देख रहे हैं व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स, यही है आपके यूरिक एसिड। ठीक है। एंड जब ये आपके ज्वाइंट्स में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जब ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोला जाता है गाउट। आपने देखा होगा, ये इमेजेस आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से बोन, हड्डी बाहर आ जाती है, हार्ड हड्डी होती है ये क्या है, आपके क्रिस्टल्स हैं यूरिक एसिड के। जब आप अपना खाना पीना ठीक नहीं करते, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं करते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपकी और मेरी बॉडी में बढ़ती जाती है। अब हम चलेंगे स्टेजेस ऑफ गाउट। अब गाउट ऐसे अचानक से ये हड्डी ऐसे ही बाहर नहीं आ जाती, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। पहले स्टेज लिखो, यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा बढ़ना, ये स्टेज 1 है। अगर आपकी रिपोर्ट में यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आप गाउट की स्टेज 1 में पहुंच गए। अब बहुत सारे लोग, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उनको नॉलेज होने ना होने की वजह से वो बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए। फिर वो स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं आपको बता देती हूँ, जब आपका यूरिक एसिड का लेवल 6.8, 7 भी होता है ना, तब भी मेडिसिन खानी शुरू कर देते हैं। मेडिसिन इज नॉट द सोल्यूशन। आपको रूट कॉज पे ध्यान देना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, डाइट इंप्रूव करना है। एंड आप लाइफस्टाइल चेंज करने से, डाइट इंप्रूव करने से अपनी इस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं स्टेज 2 में क्या है, कि जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में क्रिस्टल्स बनाना शुरू कर देता है, तो ये आपकी स्टेज 2 ऑफ गाउट है। अब फिर भी लोगों को समझ नहीं आता, ये पेन्स वो इग्नोर करते रहते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे लोगों की ये, अभी हम मिथ्स पे भी जाएंगे कि पूरी बॉडी में ना पेन होती है। मैं आपको बता देती हूँ, पूरी बॉडी में पेन होना सिम्टम जो ये है, ये बिल्कुल यूरिक एसिड का नहीं है। यूरिक एसिड का सिम्टम होता है सिर्फ जॉइंट्स पेन करना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर्वाइकल की दर्द हो रही है, यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ बाजू में, वो यूरिक एसिड की बढ़ने के सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। स्टेज 3 में क्या होता है, आपके 3 से 10 दिन बाद, ये 3 से 10 दिन तक आपको जॉइंट्स में बहुत सीवियर पेन रहती है, अकड़ाहट, जकड़न रहती है, आपको थका थका फील होता है। एंड समटाइम्स आपके जॉइंट्स में रेड रेड इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है, जैसे चोट लगने के बाद रेड रेड हो जाता है ना, सूजन हो जाती है, उस तरीके से ये चीजें हो जाती है। एंड स्टेज 4 में तो एडवांस स्टेज है, इसमें तो क्रिस्टल्स बन गए एंड वो आपके जॉइंट्स में लम्प्स बन के इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। एंड जिससे आपकी बोन, हड्डी बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ये स्टेज पे तो कभी नहीं जाना। यूरिक एसिड प्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, बढ़ना ही आपकी स्टेज 1 है। वहीं पे ही आपको प्रिकॉशंस लेनी है, वहीं से ही आपको अपने आप को फिट करने की जर्नी में डालना है। अब ये कुछ सेफ यूरिक एसिड लेवल्स हैं, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है।
अगर आप मेन है तो 3.4 mg डेसीलीटर से 7 mg पर डेसीलीटर, 7 तक आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है। और अगर आप वुमेन है तो 2.4 से लेके 6 mg पर डेसीलीटर ये नॉर्मल है, राइट। एंड ये आपका यूरिक एसिड जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यूरिक एसिड ज्यादा है और अगर यूरिक एसिड कम है तब भी प्रॉब्लम होती है। एक लेवल हमें दिया गया है, इसी लेवल पे आपका और मेरा यूरिक एसिड होना सेफ माना जाता है। अब हम चलेंगे फैक्टर्स दैट कॉजिंग हाई यूरिक एसिड लेवल। कौन कौन से फैक्टर्स है? नंबर 1, डायूरेटिक्स। मतलब डायूरेटिक्स का मतलब होता है कि आप चाय, कॉफी, ये सारी चीजें, अल्कोहल का कंजप्शन लेना जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपका वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में। जब आप चाय, कॉफी अधिक मात्रा में लेते हैं तो आपकी बॉडी में इन चीजों से क्या होती है? मेरी साउंड आ रही है? आ रही? ओके, राइट। नंबर 2 आप लिखेंगे फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, ग्रीसी फूड खाना। आपको मैं एक चीज बता देती हूँ, चलो वो आगे की स्लाइड है, हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं जो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जितनी भी मेडिसिन आप लोग खा रहे हैं, चाहे वो यूरिक एसिड की है, चाहे वो एंटीबायोटिक्स है, चाहे वो डायबिटीज की है, बीपी की है, थायराइड की है, जितनी भी मेडिसिन खा रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये आपकी इम्यूनिटी को खराब कर रही है। अगर आपके और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं, अपना खाना पीना ठीक करके, लाइफस्टाइल ठीक करके, तो जरूर उसको समझिए, लिखिए और उसको अप्लाई कीजिए। थायराइड जिनको होता है उनको भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। मोटापा, आपने देखा होगा जब किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तो डॉक्टर भी आपको एडवाइस देता है कि पहले घर जाके अपना मोटापा कम कीजिए, राइट। आप जब बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, रेड मीट खाते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं बता देती हूँ, मीट खाना, नॉन वेज खाना, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी बॉडी में प्यूरिन नाम का पदार्थ बढ़ा देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ता है। एंड लास्ट फैक्टर है जब आपकी किडनीज अच्छे तरीके से फिल्टर करने में असक्षम है, मतलब उसकी कैपेसिटी कम हो चुकी है, तब भी ये प्रॉब्लम हमको और आपको हो सकती है। अब हम चलेंगे रीजंस ऑफ इंक्रीज इन यूरिक एसिड। क्या रीजंस हैं कैसे आपकी और मेरी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है? सो नंबर 1, मेडिसिन। जैसे मैंने आपको बताया, मेडिसिन आपकी और मेरी बॉडी के सिम्टम्स को सप्रेस करती है। मेडिसिन किसी भी बीमारी का कभी भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए, ये सिर्फ टेम्पररी है, आपके सिम्टम्स को दबा रही है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसके रूट कॉजेस पे काम करना है। रूट कॉज क्या है? प्यूरिन रिच फूड्स का इंटेक करना, जैसे कि स्पिनच हो गया, ओट्स हो गया, मशरूम हो गया, रेड मीट हो गया, आपकी अल्कोहल हो गया, आपका प्रोसेस्ड फूड हो गया, जंक फूड हो गया, शुगर हो गया, ये सारा क्या है? इसमें प्यूरिन रिच फूड है, ये इसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक है एंड इसकी वजह से ही यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ता है। डिहाइड्रेशन, जब हम पानी अच्छे से नहीं पीते, कंप्लीट नहीं करते, जितना बॉडी के सेल्स को चाहिए अगर उतना पानी नहीं होगा, राइट, तब भी वो क्रिस्टल्स फॉर्म में यूरिक एसिड बनेंगे एंड वो आपकी किडनी के माध्यम से बाहर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो आपको पानी का, जो लोग पानी नहीं पीते उनको ये दिक्कत आती है। मोटापा, आपकी बॉडी में जो फैट सेल्स है ना वो बहुत सारी बीमारियों के कारण है। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें पतले सिर्फ दिखने के लिए नहीं होना, हमें पतले सिर्फ दूसरों की शादी में एंजॉय करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए नहीं होना, हमें पतले होना है अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को बचाने के लिए। एंड आपकी और मेरी बॉडी में जो फैट सेल्स हैं ये बहुत सारी प्रॉब्लम का कारण है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हर्बल लाइफ में हम फैट पे ही काम करते हैं, हम वेट पे काम नहीं करते, राइट। तो जो मोटापा है, जो आपकी बॉडी में बीएमआई इंक्रीज है, आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है, ये भी क्या कर रहा है? आपकी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोडक्शन में ज्यादा कॉज करता है। हाई फैट मिल्क, ये जो हाई फैट मिल्क है इसको मैं बताती हूँ, इसको डीप में, इसमें एक आईजीएफ फैक्टर होता है। आईजीएफ फैक्टर का मतलब होता है इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर। अब ये क्या काम करता है? सेम टू सेम ये इंसुलिन जैसा होता है, ये जो हाई फैट मिल्क होता है, डिट्टो उसकी जो शेप होती है ना, वो हमारा बॉडी जो नेचुरल इंसुलिन बनाता है वैसा ही होता है। अब आपकी बॉडी क्या करती है?
जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जब ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, तो आपके सेल्स खुद ही अपने इंसुलिन को मारना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि बाहर से कोई चीज आई है, और वो अपना इंसुलिन भी मारना शुरू कर देते हैं। इस वजह से यूरिक एसिड की प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। देन अल्कोहल, स्मोकिंग, सिटिंग, बहुत कोई फिजिकल एक्टिविटी ना करना। जब हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, तब भी आपकी और मेरी बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते। एंड देन लो फाइबर डाइट। अगर आप बॉडी में झाड़ू ही नहीं लगाएंगे डेली, फाइबर क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ, फाइबर आपकी और मेरी बॉडी का झाड़ू है, क्लींजर है। अगर आप डेली अपने घर को साफ ना करें, अपने आप को बाहर से नहाए धोए ना, तो हमारी बॉडी भी, हमारा घर भी एक ना एक दिन सड़ जाता है। सेम आपकी बॉडी, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आंखें अंदर भी दी होती ना चार, तो हमें समझ में आता कि हमारी गलत खाने पीने से हमने अपनी आंतों को, अपने ऑर्गन्स को, अपनी इंटरनल बॉडी को कितना ज्यादा खराब कर लिया, राइट। एंड अब हम चलेंगे मिथ्स। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो पहला मिथ जो है, लोग बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट लेने से यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। ये, इसका कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, प्यूरिन रिच डाइट, जो आप गलत खाते पीते हैं, गलत तला मला खाते हैं, शुगर इंटेक ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा है, आपकी जो जो फैट वाली परसेंटेज खाने में ज्यादा है, न्यूट्रिशन की कमी ज्यादा है, तब आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। बहुत सारे लोग हमारे कम्युनिटी में आके भी, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को जब ये यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है ना, जब वो हमारा सिस्टम ज्वाइन करते हैं, आपको मैं बताती हूँ, वो यही छोड़ के सिस्टम, यही बात बोल के सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं कि मैम मेरे को डॉक्टर ने बोला है प्रोटीन नहीं खाना। आपको बता दो, हमारा जो प्रोटीन है पहला, वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, राइट। उसका जीआई लेवल लो है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है। प्रोटीन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन को अगर बंद करोगे, उल्टा और वीकनेस आएगी, मसल लॉस होगा, बॉडी बॉडी की मसल्स टूटनी शुरू हो जाएंगी, एंड जो आपकी बॉडी की उस रोग से लड़ने की क्षमता थी, वो भी कम हो जाएगी। तो प्रोटीन आपका यूरिक एसिड कभी भी नहीं बढ़ाता, प्यूरिन्स बढ़ाते हैं। प्यूरिन्स जो आपको मैंने अभी फूड बताए वो। नंबर 2, बहुत सारे लोग बोलते हैं टमाटर, ये सारी चीजों से, ग्रीन वेजिटेबल से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अगेन गलत मिथ है, किसी इन सारी चीजों से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। अगर आप स्पिनच भी खा रहे हैं, अगर वो कम क्वांटिटी को, एक्सेस क्वांटिटी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट अगर आप ये सारी चीजें, ग्रीन वेजिटेबल्स बंद कर देंगे, ये सारी चीजें खाना बंद कर देंगे, तो क्या होगा, बॉडी में उल्टा न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज आती, राइट। तो आपको समझना है। देन नेक्स्ट, हाई यूरिक एसिड, जैसे मैंने आपको बताया, फुल बॉडी पेन देता है, ये भी मिथ है। आपको सिर्फ जॉइंट पेन्स होती हैं जब आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। देन मेडिसिन आर कंपल्सरी, आपको ये भी मिथ है। बहुत सारे लोगों का जब यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो उनको लगता है कि मेडिसिन के बिना ठीक नहीं हो सकता, मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं। अगेन मैंने आपको बताया, मेडिसिन कंपल्सरी नहीं है। अपना डाइट चेंज कीजिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप अपनी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब डाइट कैसी होनी चाहिए? अब बहुत लोग कहते हैं, ये भी मिथ है, कि डाइट ठीक करने से यूरिक एसिड ठीक नहीं होता, मेडिसिन ही लेनी पड़ती है। आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन ज्यादा होगा, फाइबर ज्यादा होगा, प्रोटीन की क्वांटिटी आप मैनेज करके लेंगे जितना वजन के अकॉर्डिंग चाहिए, तो आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो मैं आपको आगे बताऊंगी, 100% बिना मेडिसिन से यूरिक एसिड क्योर हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। लास्ट में थे, दाल बंद करनी पड़ती है। आपको अगेन मैं बता देती हूँ, दाल में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपकी और मेरी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। जब हम ये सारी चीजें बंद कर देते हैं, तब आपकी और मेरी बॉडी का यूरिक एसिड से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो इन चीजों को आपने समझना है कि अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट आपको आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट आ गया लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हमने डाइट के साथ लाइफस्टाइल में कौन कौन से चेंजेस रखने हैं। नंबर 1, आपको नॉन वेज खाना बंद करना पड़ेगा, राइट। ये जो आप लोग एग्स खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट खाते हैं, इनको बंद कर दीजिए।
ये बहुत ज्यादा प्यूरिन रिच फूड है, बहुत ज्यादा इसमें प्यूरिन क्या है, वेस्ट मटेरियल। सिंपल मैं आपको यूरिक एसिड बताऊं, आप नॉर्मल सी भाषा में, जितना बॉडी में कचरा इकट्ठा होता जाएगा यूरिक एसिड बढ़ेगा, सिंपल इज दैट। किडनीज की भी एक लिमिट होती है, किडनीज भी आपका ऐसा नहीं है कि जितना मर्जी आप उससे फिल्टर करवाते रहो। किडनीज भी आपने देखा होगा लोगों की फेल हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि लोग इतना कचरा खा लेते हैं, इतना कचरा खा रहे होते हैं कि उनकी किडनीज भी जवाब दे देती है, राइट। सो आपको लेट नाइट डिनर्स नहीं करने, ये भी आपका लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है। इवन हर्बल लाइफ शेक, दो 9-9 10-10 बजे लोग शेक अगर पी रहे हैं, आपको मैं बता देती हूँ, अगेन इट इज अ प्रॉब्लम। पूरी रात आपका पेट, आपका ऑर्गन्स काम करते रहते हैं, जब तक काम करते रहेंगे तब तक हीलिंग होगी नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, अपना बढ़ता हुआ वजन उसके ऊपर लगाम लगाइए। बढ़ता हुआ वजन के ऊपर लगाम तब लगेगी जब आपकी जीभ पे, आपके स्वाद पे लगाम लगेगी, राइट। तो अपना जो एक्सेस बॉडी वेट है, एक्सेस बॉडी फैट है, इसको कम करना है, आइडियल बॉडी वेट पे आना है। नेक्स्ट, पानी जरूर पीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, पानी पानी क्या करेगा, आपकी बॉडी से कचरा निकालने में मदद करेगा। यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी में जितना भी ओवर प्रोडक्शन यूरिक एसिड की हो रही है, उसको मदद करता है वो यूरिन के थ्रू निकालने में। और अगर पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन से प्रॉब्लम वर्स्ट हो जाती है। स्मोकिंग और अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन इसकी वजह से ही जॉइंट्स में आती है, राइट। स्ट्रेस को बंद करो, ये जो 4S है, स्ट्रेस, शुगर, सिटिंग एंड स्लीप, इनको बंद करो। इससे क्या होता है, इसमें बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपकी बॉडी में फैट को पकड़ लेता है। फैट अगर इकट्ठा होता जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजों पे लगाम लगानी है। फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करेगा, राइट। अर्ली डिनर्स करना शुरू कीजिए। अगर आप अर्ली डिनर्स करते हैं तो आपका प्रोटीन भी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर लेती है। अब आप रात को 11 बजे प्रोटीन शेक पिएंगे और 11:30 बजे सो जाएंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ, इट इज अ रॉन्ग लाइफस्टाइल। इवन प्रोटीन शेक्स को भी डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को टाइम चाहिए। बैलेंस डाइट, राइट, जिसमें आपका गुड फैट, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, माइक्रोज, मैक्रोज सब कुछ होना चाहिए। एंड अपनी हॉबीज के ऊपर, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, एक और बार बोलूंगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया तरीका है जूम सेशंस। इनमें बैठना शुरू कर दो, हर लिंक को अटेंड करना शुरू कर दो। हमारे इवेंट्स होते हैं, उनके उसमें जाना शुरू कर दो। ऐसे भी हम कितनी किट्टी पार्टीज में, कितने फंक्शंस में, कितनी मैरिज फंक्शंस में, कितने इधर उधर लोगों के घरों में, फंक्शनों में, किसी के कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। आपको मैं बताऊं, महीने का एक एक इवेंट बांध लो, कम से कम एक इवेंट लगाओ, राइट। जरूर जाओ, वहां से स्ट्रेस की, जो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो कम होगी, राइट। एंड आप जूम सेशंस, कोई भी लिंक आता है ना, उसको जरूर ज्वाइन करो। नो मैटर आप काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, काम करते करते क्लास को सुन सकते हैं। आपने सेशन देना थोड़ी है, आपने सिर्फ सुनना है। तो इन चीजों को समझिए। आपको मैं बता देती हूँ, मेंटल स्ट्रेस भी आपकी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। एंड बैलेंस डाइट कौन सी होनी चाहिए, जैसे हमने बताया आपको, बैलेंस डाइट में अब देखो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं यहाँ पे, कि कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन से लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, डाइट में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। अब इम्प्लीमेंट तो आप लोगों ने ही करना है, राइट। हम तो गाइड कर सकते हैं, हम तो आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट इम्प्लीमेंट आप लोग ही करोगे। अगर आप जानकारी लेकर भी दवाइयां ही खाई जाओ, आप अपना शुगर इनटेक ही मैनेज ना करो, आप अपना नींद मैनेज ना करो, जो जो चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं अगर उस पर ध्यान ही ना दो, तो आप मुझे बताओ, ये सारी नॉलेज कचरा है, राइट। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बाय बाय करनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी ब्रेड्स हो गई, मैदे वाली चीजें होगी, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको फैट, आप ना जब भी आपके आगे थाली आए, खाना आए ना, उसको जरूर चेक करो, क्या उसमें फैट ज्यादा है या उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है। अगर फैट ज्यादा है ना, मैं आपको सच्ची बताऊं, आपकी बॉडी के लिए वो कैंसर ही है, सिंपल।
आपकी बॉडी को वो स्वाद नहीं है, वो स्वाद आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी थाली में जो आता है, आप उसको चेक करो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है। अब बहुत सारे लोग इतने कोल्ड ड्रिंक्स, इतनी अल्कोहल पीते हैं, इतनी चाय कॉफी पीते हैं, इतना तला मला खाते रहते हैं, एंड आप मुझे बताइए कि उनको कैसे ठीक करेंगे हम। एंड शेक भी पी लेते हैं, हमारा हर्बल लाइफ का शेक भी पी लेते हैं, एंड फिर हमें कॉल करते रहते हैं, मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट नहीं आएगा। अब हमारा शेख कोई मैजिक थोड़ी है। आपको इतनी सारी चीजें हम क्यों सिखाते हैं? इसलिए सिखाते हैं कि इनको भी ऐड ऑन करो, इनसे भी आपकी, देखो बॉडी को हर चीज चाहिए। एक्सरसाइज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, स्ट्रेस को भी कम करना है, स्लीप भी चाहिए, न्यूट्रिशन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फैट भी चाहिए, अच्छे फैट चाहिए। अब ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ शेक ही पी लेती हूँ मैं, हर्बल लाइफ शेक, बाकी कुछ नहीं करना मैंने, ना तो क्लासेस लगाऊंगी, ना तो मेरे पास टाइम है, स्ट्रेस मेरे को दुनिया भर का है, ठीक है, तो कैसे कैसे होगा? आप अपने कोच को कॉल करो, आप इस सिस्टम में बैठो, इवेंट्स में जाओ, अच्छे से टाइम टू टाइम अपना न्यूट्रिशन लो, अच्छे से सो, अच्छे से उठो, हर चीज को आपकी बॉडी उन चीजों की ही जरूरत मांगती है, राइट? सॉफ्ट ड्रिंक्स को बंद कर दीजिए, फ्रूट जूसेस को बंद कर दीजिए। आपको मैं बताती हूँ, अगर जूस पीना है ना तो वेजिटेबल्स का जूस पियो। जो हम फलों का जूस पीते हैं निकाल के, उससे सारा फाइबर चला जाता है, राइट? वेजिटेबल्स का अगर जूस पीना है तो वो बहुत अच्छा होता है। फ्रूट जूसेस को बंद कर दो, फाइबर ऐड करो। आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी और मेरी बॉडी को फाइबर भी डेली चाहिए। लेडीज को 25 ग्राम तक और जेंटलमैन को 35 ग्राम्स तक। चेक करो फाइबर क्या कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा। लोग बोलते हैं मैम सैलेड में खा लेती हूँ, फ्रूट्स में खा लेती हूँ। भाई कंप्लीट करने की बात हो रही है। अगर कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो डेफिशिएंसीज हो रही हैं, डेफिशिएंसीज हो रही हैं तो बॉडी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। हम बैलेंस हर क्यों बोल रहे हैं, ये हर चीज बैलेंस। ये थोड़ी कि प्रोटीन मैम मैं ले लेती हूँ, पनीर भी खा लेती हूँ मैम, मैं ये भी ले लेती हूँ, मेरा प्रोटीन मैक्सिमम हो ही जाता। मैक्सिमम थोड़ी करना है, जितना वजन है उतना पूरा करना है। और अगर आइडियल बॉडी वेट पे हो तो 1.5 गुना करना है। और अगर ज्यादा वर्कआउट करते हो, ज्यादा आपकी टफ ओखी लाइफ है, तो आपको डबल भी कर सकते हो आप, राइट? तो इन चीजों को समझना है। वाटर रिच फूड खाइए। बर्गर, आपको क्या लगता है ये जो बर्गर, पिज्जा, पास्ता, ये सारी चीजें डेड फूड है, इनमें कोई पानी नहीं है, राइट? तो वाटर रिच फूड्स खाइए। लो फैट मिल्क, प्लांट बेस्ड मिल्क आप लीजिए। शेक मेड के लिए क्लैप कर दीजिए। हमारा प्लांट बेस्ड मिल्क है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसमें कोई मीठा शुगर नहीं। आपके सेल्स जब ये बॉडी में जाता है तो नाचते ही है, आपको थैंक यू ही बोलते हैं। इन चीजों को समझो। ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कीजिए। अपना जो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपके लिए सेफ है, इसको समझना है। कोई नुकसान नहीं है प्रोटीन का, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। प्यूरिन्स और प्रोटीन में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? प्रोटीन तो बंद कर दिया, बट वो जो प्यूरिन रिच फूड है वो चला हुआ ही है। आपको क्या लगता है यूरिक एसिड की दवाइयों से आपका ठीक हो जाएगा? नहीं होएगा। जब तक प्यूरिन और प्रोटीन का डिफरेंस नहीं समझोगे, तब तक आपकी रूट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ओमेगा 3 ऐड करो। विटामिन सी बहुत अच्छे, विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स हैं उनको ऐड करो। टी कॉफी बंद करनी पड़ेगी। एंड देन नेक्स्ट आपका ये कुछ, आप देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो आपके यूरिक एसिड के लिए बेनिफिशियल, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हो सके तो इनका इनको लिखो। ये सारी चीजें अपने लंच में, अपनी लाइफ में, अपनी चीजों को ऐड करो। कीवी, आंवला, कुकुम्बर, ब्रोकली, टमाटो, बनाना, एप्पल, बीटरूट, लेमन, बेरीज, चेरीज, बहुत अच्छा है ये, राइट? इनको ऐड करना है, एंड आपको ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे, राइट? एंड अगर आपने दाल और पल्सेस बनानी है तो ये टिप्स फॉलो करो। हमेशा दाल दाल बनानी है, ठीक है? मिक्स दाल, एक सिंगल दाल नहीं बनानी। जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, रात को उसको भिगोना है, पूरी रात वो भीगी होनी चाहिए, राइट? एंड रात को दाल नहीं खानी, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? और एक ही दाल एक टाइम पे खानी है। एंड प्रपोर्शन साइड कंट्रोल करना है, कितनी दाल की क्वांटिटी ले रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो जो लोग दालें खाने के शौकीन है, इस तरीके से फॉलो कीजिए। पूरी रात भिगोइए दालों को, एंड उसके बाद आप उन दालों का एंजॉय कर सकते हैं। एंड लास्ट में हर्बल लाइफ आपको और मेरे को कैसे मदद करेगा? अगर आपको यूरिक एसिड है तो इन चीजों को ऐड कीजिए। ज्वाइंट सपोर्ट, कैल्शियम,
यूरिक एसिड से मैं आपको बताती हूँ गठिया होने के बड़े चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, जॉइंट्स में बाहर हड्डी बाहर आ जाती है, तो जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, स्किन बूस्टर में विटामिन सी भी है, कोलेजन भी है, बायोटिन भी है, विटामिन ए भी है। ये आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेजन, विटामिन सी, जैसे मैंने आपको बताया। तो स्किन बूस्टर का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है कि वो स्किन और हेयर्स और नेल्स को ठीक करती है, स्किन बूस्टर आपके जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 ऐड करना है। प्रोटीन शेक जरूर पीना है, कोई उसका नुकसान नहीं है। आपको जितना मर्जी लोग कहते रहे आपके आसपास के कि भाई यूरिक एसिड बढ़ गया, प्रोटीन बंद कर दो। प्रोटीन बंद करोगे तो आपको और प्रॉब्लम आने वाली है, मसल लॉस होनी शुरू हो जाती है। एंड आप अपनी टी कॉफी बंद करके हमारी ए फ्रेश शुरू कीजिए, राइट। तो ये थी आपकी आज की क्लास यूरिक एसिड के ऊपर। आई होप आप लोगों को आज समझ आया होगा कि यूरिक एसिड में प्रोटीन लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। समझ आया आप लोगों को? आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अब टाइम है आप लोगों का। आपने जो सीखा हैंड रेस करके जरूर शेयर करना है, एंड अपने आसपास के लोगों को भी ये चीजें समझाइए, सिखाइए। बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ही वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेडिसिन 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 खाते रहते हैं। उनको नहीं पता प्यूरिन्स क्या होते हैं, प्यूरिन रिच फूड कौन से होते हैं। उनको कोई समझाने वाला सिखाने वाला नहीं है, बट हम लोग सीख रहे हैं ना। तो हमारा ये ड्यूटी, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने आसपास के लोगों को जरूर ये चीजें समझाएं। ऐसा नहीं कि आसपास के लोगों की जिनको नॉलेज ही नहीं है उनकी सुन के हम ही बंद कर दें, फिर आपसे और मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अब टाइम आप लोगों का है। एंड अभी रिजल्ट शेयरिंग करवाने के लिए मैं इनवाइट करूंगी हमारे बहुत ही टैलेंटेड कोच है शालिनी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड रिजल्ट शेयर करवाइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज शालिनी शर्मा, आई लिव इन हैदराबाद। इस सिस्टम से कनेक्ट होकर मुझे 8 मंथ हो गए हैं। बहुत सारे हेल्थ इशू थे जिनको मैंने 1 मंथ में क्योर किया है। सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को चेंज किया है और अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे डॉक्टर निवेदिता ठाकुर लिखा है मैम, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए आज की क्लास से आपने क्या सीखा। गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली, माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता एंड मैं बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आगे 22 kg फैट लॉस किया है, साथ में हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। आज का जो टॉपिक था बहुत अमेजिंग था, यूरिक एसिड पे सारी एक तरह से रिवीजन हो जाती है जो मैम बताते हैं, पूरा इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं। बहुत सारे लोग जो है रीजन जो मैम ने बताए थे इंक्रीज क्यों होता है, एक्सेसिव मेडिसिन यूज करते हैं, कोई उनको नॉलेज नहीं है। जो मेडिसिन है वो कोई आपको प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करती है, आपका लाइफस्टाइल ही बेसिकली होता है जो आपको चेंज करना होता है। फूड ही आपके लिए एक मेडिसिन है, इसलिए हमेशा अपने फूड को चेंज करो। जैसे मैम ने आज क्लास में बताया, बहुत सारे लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, पर उसमें क्या है, उसमें कोई भी न्यूट्रिशियस वैल्यू है ही नहीं है। वो इंक्रीज कर रहा है आपका फैट, इंक्रीज कर रहा है, आपको बीमारियां लगा रहा है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा टॉपिक था। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे निवेदिता मैम के लिए। मैम खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी क्लास का पार्ट बनते हैं और सीखते हैं और नॉलेज गेन कर रहे हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे रेनू बाला लिखा है मैम, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। माय नेम इज रेणुबाला, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए साल हो गया और मैंने अपना 12 kg फैट रिड्यूस किया है और बीपी शुगर की प्रॉब्लम क्योर की है। माइग्रेन था, मेरे को फैटी लिवर था, इवन मेरे को भी यूरिक एसिड था मैम। पहले मेरा ज्यादा था, अभी मैंने रिसेंट अपनी ये करवाई थी, टेस्ट करवाए थे, उसमें मेरा ठीक, मतलब ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है तो पहले से बेटर है मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैम ने कहा कि एक्सेस इज मतलब ज्यादा वो सबसे बुरा है, किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा सबसे बुरी है। मतलब बैलेंस में खाना चाहिए, हमारे इसमें सब कुछ है। ओमेगा 3 लेना चाहिए हमें, हमारे हर्बल लाइफ में सब कुछ है। और बैलेंस में खाओ, कोई भी चीज ज्यादा मत खाओ, तो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच कनिका मैम। बढ़िया थैंक यू। सी क्लैपिंग करेंगे रेनू मैम के लिए। मैम ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि कोई भी चीज एक्सेस में हमें खराब करती है, वो कोई भी हो,
चाहे हम लोग ज्यादा मोबाइल देखते हैं, ज्यादा सोते हैं, वो कोई भी चीज हो एक्सेस में हमें खराब करती है। हमें अपने लाइफस्टाइल को एक रूटीन बनाना है कि कितने टाइम में हमें क्या करना है। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे प्रतिभा लिखा है। मैम प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। आपके डिवाइस पे ईशा शर्मा लिखा है। मैम प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए आज की क्लास से आपने क्या सीखा। Good morning, Herbalife. My name is Isha. I am from Gurgaon. आज की क्लास बहुत अमेजिंग थी। सेशन हर कोई अमेजिंग होता है। जो चीज हमें नहीं मालूम होती, इतना डीपली इन चीजों को बताया जाता है। शायद हम डॉक्टर के पास जाएं, वो भी हमें नहीं बताएगा इतना डीपली। उसके पास हम जाएं, वो ये बोलेगा ये मेडिसिन खा लो, ये खा लो, ये खा लो, दैट्स इट। उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो इतना डीपली नहीं बताता। सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक एक चीज को इतना ब्रीफली बताया जाता है कि जो मतलब जो हम समझना चाहें कि ये चीज कैसे क्योर होगी, कैसे नहीं होगी, क्या चीज हमारे लिए बेटर है, क्या चीज नहीं है, कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ये बहुत डीपली बताया जाता है। मतलब मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैडम के लिए बड़ी ऐसी क्लैपिंग करेंगे। मैम ने बहुत अच्छा बोला है। आजकल पहले के टाइम में डॉक्टर्स अलग होते थे, अभी का टाइम क्या हो गया, लोगों का डॉक्टर्स का बिजनेस बन गया है। वो नॉलेज कम देते हैं, वो सोचते हैं मेडिसिन से उनका बिजनेस चलेगा, तो वो उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमें। आपके डिवाइस पे संदीप कौर लिखा है। मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, आप आपके डिवाइस पे एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू कलर का, उसको क्लिक करोगे तो हो जाएगा। शायद मैम को समझ में नहीं आ रहा है। संदीप कौर मैम, आपके डिवाइस पे एक ब्लू कलर का निशान आ रहा होगा, आप उसको टच करोगे तो हो जाएगा। हाँ जी मैम, हो गया। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी ਜੀ मैम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ आपको ਵੀ ਅੱਜ जैसे ਹੀ आता है आप पंजाबी में बोल दो जी। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਮੈਡੀਸਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਈਟ। ਮੇਰੇ ਵੀ हाँ ਜੀ जी। ਪੇਨ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆ ਕੂਣੀਆਂ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ 6 ਵਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ कितने ਮੈਂ दिन ਤਾਂ हो गए ਜੀ मैम आपको ज्वाइन किए हुए? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ 4 ਦਿਨ ही ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ठीक है ਮੇਰੀ मैम, ਬੇਟੀ आप बहुत अच्छा लगा हमें। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ आपने ਤੋਂ ਆਏ। डेली एक्सरसाइज करनी है। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, जी। ठीक है मैम, और थैंक यू। आपने सेशन भी जरूर लगाना, आपका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा मैम। आपने हाँ जी डेली मैम, आए तो जी कैमरा ऑन मैं करके। आए तो मैं ड्यूटी हाँ दी जी। बाली पक्की है जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपने सेशन को एक्सरसाइज भी करना है, और आपने जैसे आपको कोचेज ने डाइट चार्ट दिया उसको फॉलो करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा लिखा है, सर अपनी तरफ से म्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम से जुड़े हुए मुझे 8 मंथ हो गए हैं और मैंने अपना 9 kg फैट लॉस किया है। अभी जो संदीप कौर मैम का रिजल्ट शेयर किया, ये भी कुछ दिन उनको गाइड किया था, 3-4 ही दिन हुए हैं। और आज की क्लास में बहुत सारे शालिनी मैम नए मेंबर्स थे, हाँ जो जी। रेखा मैम और हमने कंबाइंड कैंप किया था। उनको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी कैसे रिजल्ट शेयर करना है, क्या बोलना है। जस्ट उन्होंने 1-2 दिन पहले क्लासेस शुरू की है, तो वो बहुत लकी है जिन्होंने आज क्लास लगाई। और ऐसी क्लास लगाई कि जिसमें हमें ये पता है कि लोग इमीडिएटली जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है और हम प्रोटीन छोड़ देते हैं, एक मीथ बना हुआ है कि वो दिमाग का ही सेटअप है। बट जो मैम ने बताया कि भाई बॉडी में प्यूरिन की जब मात्रा बढ़ जाती है, सिंपल भाषा में बताया कि जैसे कचरा बढ़ जाता है, तो हमारी किडनीज उसको प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती, बॉडी से बाहर थ्रो आउट नहीं करती हैं, और वो ब्लड में चला जाता है और हमारा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ जाती है। हमारे हमारा ही मित्र है मिस्टर राणा जी, जिन्होंने आज क्लास लगाई है। उनके भी बहुत सारे डाउट आज की क्लास में दूर हो गए होंगे कि भाई उनको भी यूरिक एसिड का थोड़ा सा बढ़ा हुआ पॉइंट्स आए थे,
और उन्होंने भी शेक छोड़ दिया था। तो आज की क्लास के बाद मुझे लग रहा है कि वो भी इसको कंटिन्यू करेंगे और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है शेक में जो आपका यूरिक एसिड बढ़ाए। सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ कमी रह जाती है, पानी की इंटेक पूरी नहीं करते हैं या फिर 4S को जो मैम ने बताया फॉलो नहीं करते हैं। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है जो सारा मैनेजमेंट को खराब करता है। थैंक यू मैम आज की इस अमेजिंग क्लास के लिए। और ये क्लैरिफाई करने के लिए भी प्यूरिन और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच मुझे अनम्यूट करने के लिए शाली मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे राकेश सर के लिए। सर मैंने एक्सरसाइज में भी देखा था बहुत सारे हमारे न्यू पर्सन्स ने ज्वाइन किया था और स्टार्टिंग हर टाइम फर्स्ट टाइम ही कोई करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संदीप मैम ने अपना रिजल्ट शेयर किया और उन्होंने बहुत अच्छे से किया है सर। कोई बात नहीं, नए नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट फर्स्ट डे था उनका, फिर भी बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच सर। आपकी डिवाइस पे प्रतिभा लिखा है मैम, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। Yeah, good morning, ma'am. Good morning to all of you. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूंगी, मुझे अपनी फैमिली का मेंबर बनाया आपने। मैंने जस्ट कल से ही ज्वाइन करा है मैम। कनिका मैम, रेखा मैम के थ्रू मैंने ज्वाइन करा है और मुझे बहुत अमेजिंग सेशन लग रहे हैं, ये रियली नॉलेजेबल है। और कनिका मैम ने बहुत अच्छा बताया यूरिक एसिड को लेके, जो माइंड में मिथ्स थी वो क्लियर हो गई हैं। कैसे आपको दालों को यूज करना है, कैसे प्रोटीन इंटेक और डाइट, ये सब अमेजिंग है। और हम ट्राई करेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में ये हम इसे फॉलो करें। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कल से ही मेरा माइंड सेटअप चेंज हो गया है, मैं एक्टिव फील कर रही हूँ और अब मन कर रहा है करने के लिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मैम। थैंक यू मैम आपका ज्वाइन करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे प्रतिभा मैम के लिए, वो फर्स्ट डे से क्लास लगा रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सारे सेशन लगाओगे मैम तो और अच्छा लगेगा आपको। डेली सेशन का पार्ट बनिए, हम अपनी नॉलेज गेन करते हैं, हम अपनी बॉडी के खुद डॉक्टर बनते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे संजीव कुमार लिखा है सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ सिस्टम में जुड़े हुए मुझे 6 मंथ हो गए हैं। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं पिलानी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में जुड़ने के बाद मुझे फैटी लिवर की दिक्कत दूर हुई है और इंचेस भी काफ़ी लूज हुए हैं और वेट तो हुआ ही है, साथ में बीपी की गोली भी आदि हुई है। आज का जो टॉपिक था यूरिक एसिड था कि भी जैसे हमारे लिए फैट जरूरी है वैसे ही यूरिक भी एसिड भी जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन ये एक्सेसिव हो जाता है तो दिक्कत आती है बॉडी में। जॉइंट्स पेन करते हैं तो टाइम टू टाइम लगभग 6 महीने में हमें चेक कराना चाहिए। प्लस में जो भी इसके सिम्टम हैं उनको दूर करने के लिए हमारे न्यूट्रिशन में भी है, जैसे ओमेगा 3 है वो हमारे उसमें है। प्लस में हमें बोला जाता है कि भाई चाय छोड़नी इसमें, तो चाय छुटवा के हमारे उसमें फ्रेश जोड़ते हैं। और जैसे हमें बोला जाता है 11 बजे फ्रूट लो, तो यूरिक एसिड के लिए फ्रूट ज़्यादा लेने पड़ते हैं ठीक करने के लिए। प्लस में इसमें फाइबर भी ऐड करना पड़ता है, वो हम शेक में ऐड करती हैं सुबह। प्लस में प्रोटीन है, प्रोटीन भी लेना पड़ता है और प्रोटीन हमारे उसमें है ही। और विटामिन सी की भी बोला जाता है वो हमारे हर्बल लाइफ उसमें है। मिल्क अवॉइड के लिए बोला जाता है, उसके लिए शेक है हमारे उसमें। और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बोला जाता है, वो आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, स्ट्रेस नहीं आएगा क्यों, बाकी और से ध्यान हटेगा आपका, क्लास में रहेगा ध्यान। और बाकी जैसे प्रोडक्ट है स्किन बूस्टर है, हमारे हर्बल लाइफ लाइन है, ये सभी ऐड करने। वाटर इनटेक हमारे उसमें बोला जाता है कि भाई पूरा लेना है, तो यूरिक एसिड ठीक करने के लिए ये है कि भाई आपको पूरा वाटर इनटेक लेना पड़ता है। और क्या है कि हमारी जो सीटिंग जो है उसमें भी हमें ज़्यादा देर बैठना नहीं है, उसमें मतलब कम बैठना है। अल्कोहल और ये है स्मोकिंग और छोड़नी है और प्योर एंड रिच फूड है वो कम करना है। थैंक यू मैडम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे संजीव सर के लिए। सर को अनम्यूट करके सर ने पूरा का पूरा कनिका मैम ने जो भी सिखाया हमें एक बार रिवाइज करवा दिया है। थैंक यू सो मच सर आपके लिए। आपके डिवाइस पे सोना देवी लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए।
हाँ जी मैम, आपके डिवाइस हेलो पे। गुड हाँ जी मॉर्निंग मैम, मेरा नाम सोना है, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने एक मंथ में अपना 5 किलो वेट लॉस किया और पीसीओडी प्रॉब्लम को क्योर किया। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपनी श्वेता मैम और प्रिया मैम का। और आज का सिस्टम बहुत अच्छा था। हमें टाइम से खाना 3 घंटे पहले खाना चाहिए और ज्यादा पानी पीना चाहिए। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सोना मैम के लिए। अभी उनको 1 मंथ हुआ, उन्होंने अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। तो थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे निर्मला ठाकुर लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम निर्मला ठाकुर है, भाटिया से बिलोंग करती हूँ। मैंने 6 मंथ में अपना 30 किलो वेट कम किया है। और मतलब पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, अब मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सारा काम करती हूँ। मुझे उठने बैठने तक की प्रॉब्लम थी कि मैं उठ बैठ भी नहीं सकती थी। धन्यवाद करती हूँ कनिका मैम का, बहुत अच्छी नॉलेज देती है वो हमें। धन्यवाद आपका। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे निर्मला मैम के लिए। उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने इतना वेट लूज किया है। और मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है कि वो ना सबसे पहले सेशन को ज्वाइन करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैम डेली हर सेशन को लगाते हैं। गुरुमुख सर का हो, जशन सर का हो, सबको लगाते हैं, अटेंड करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आपके डिवाइस पे तनु लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज तन्नू, आई लिव इन कलका। मैंने सिस्टम से जुड़ के अपना 11 kg फैट लॉस किया है। और आज का सेशन बहुत अच्छा ही था यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड मैम, मैंने भी किसी को ज्वाइन करवाया था, वो कहते प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ जाता है। हमें तो डॉक्टर ने मना किया यूरिक एसिड लेने से, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इससे मतलब कि प्रोटीन लेने से यूरिक एसिड बढ़ता नहीं है, कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है ये भी लेना। और हम इससे हमारी मतलब कि अगर नहीं लेते हैं तो हमारी इसमें बॉडी में इसके कारण है, बॉडी में ज्वाइंट में पेन होता है, सूजन हो जाती है उस जगह। और इससे किडनी में स्टोन हो जाती है। हमें अपना पूरा लेना चाहिए, इनटेक पूरा करना चाहिए। हमारी इसमें फाइबर लेना चाहिए और हमें सीटिंग की वो करना चाहिए। पानी पूरा पीना चाहिए और हाई फैट मिल्क से दूर रहना चाहिए। मशरूम, मेडिसिन, ये सारी चीजों को छोड़ना चाहिए। मेडिसिन से हमारी ये ठीक नहीं होएगा, हमारे को अपना खाना ही चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तनु मैम के लिए। मैम आपका जो भी पर्सन है, आज के टॉपिक से आपने जो भी सीखा आप उनको गाइड कर सकते हो। कनिका मैम के साथ 1-to-1 कॉल करवा के उनके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आपके डिवाइस पे परवीन लता लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरे को इस सिस्टम में जुड़ के 6 मंथ 14 तारीख को हो चुके हैं। और जब से मैंने ज्वाइन किया है मैं अपनी हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रही हूँ। और मैम मेरे को बहुत ज्यादा हेल्थ इशू थे। मेरे को भी ये यूरिन की समस्या थी। और जिस दिन से मैंने ये लिया है मेरे को नहीं पता था कि पानी कितना पीना है, ये क्या हमने खाना है क्या नहीं। हम खुद ही अपना शरीर बिगाड़ते हैं तला भुना खा के और पानी कम पी के, मीठा खा के, तभी हमारे को ये प्रॉब्लम आती है। थैंक यू इस सिस्टम का, थैंक यू कनिका मैम का जो हमें इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं। और इस सिस्टम में बैठ के ही हमें पता लगता है, इसके बाद में या इसको छोड़ के हमें कुछ पता नहीं लगता। थैंक यू मैम आपका। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे परवीन मैम के लिए। मैम को बहुत सारे हेल्थ इशू थे, उनको अभी क्योर किया है। अभी लोगों की हेल्प कर रहे हैं और हर हर सेशन का पार्ट बनते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा पार्ट यहीं तक, ओवर टू यू। अभी हम मैम से स्टोरी सुनेंगे। थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग अपने आप के लिए। एंड मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रतिभा मैम के लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। संदीप मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। जितने भी न्यू कमर्स हैं उन सभी लोगों के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को कभी मत छोड़ना। आप उन लोगों को देखिए जो शेक पी रहे हैं, उनकी मत सुनो जो जिन्होंने शेक कभी गाइडेंस से कभी पिया ही नहीं है। एक्चुअली सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या कर देते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं जिन्होंने शेक कभी पिया नहीं।
अच्छे से नहीं पिया, फॉलो नहीं किया, सेशंस अटेंड नहीं किए, एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मुझे 2 साल हो चुके हैं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, बहुत डॉक्टर्स हॉस्पिटल घूमती थी, बट आज सिर्फ हर्बल लाइफ के इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारी पूरी फैमिली फिट हुई है, पूरी फैमिली इंजॉय करती है, मेडिसिन से दूर है। तो आप सभी लोगों के पास भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स अ ब्लेसिंग टू ईच वन ऑफ अस कि हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ शेक के डिब्बे नहीं है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहां पर डेली आपके फोन पे लिंक्स आते हैं, आपके कोचेस ने आपको एक ग्रुप में डाला हुआ है जहां पर आप लिंक्स पिक्स सब कुछ ऐड करते हो, राइट। सो आप सभी लोगों को इस सिस्टम का 100% यूज करना है, राइट। सो अभी टाइम है स्टोरी का, तो स्टोरी ध्यान से सुननी है। एक बार क्या होता है, एक टीचर होती है, टीचर क्लास में ना एक बटरफ्लाई, कैटरपिलर होता है ना, आपको पता है कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है। तो टीचर ना कैटरपिलर मतलब 3-4 घंटे में ना वो कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने ही वाला होता है, तो वो एक डिब्बी मतलब एक जार लेके जाती है और क्लास में छोड़ देती है एंड बच्चों को बोल के जाती है कि मैंने ना तुम्हें कैटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है वो दिखाना है पूरा प्रोसेस। तो तुम ना जब तक मैं ना आऊं, तुमने ना इस कैटरपिलर के इस जार को टच नहीं करना, तुम इसको देख सकते हो बट तुमने किसी ने भी ना इसको टच नहीं करना, राइट। एंड वो टीचर चली जाती है क्लास में, कोई काम करने, और क्लास में वो जार छोड़ के चली जाती है। अब जब बच्चे देख रहे होते हैं, सारे बच्चे देख रहे होते हैं, तो एक बच्चा ऐसा होता है जिसको ना वो जब कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनती है ना, वो जो ककून होता है उसमें से जब वो बटरफ्लाई उसके पंख बनने होते हैं ना, तो वो बड़ी हार्ड वर्क, बड़ा कठिन समय होता है वो। एंड जब वो लड़ रही होती है, मतलब उस अपने पंखों के लिए तड़प रही होती है, मतलब तो एक बच्चा आता है और उसकी ना मदद कर देता है, उसको ऐसे निकालने की कोशिश करता है, एंड उसी वक्त ना उस तितली की मृत्यु हो जाती है, वो मर जाती है। जब वो मर जाती है तो टीचर आ जाती है थोड़ी देर बाद, वो कहती है कि अच्छा तुमने छेड़ा तो नहीं किसी ने जार, तो जब वो देखती है वहां पर तितली तो मरी पड़ी है। अब वो तितली जब मरी पड़ी है तो उसने पूछा कि भाई किस बच्चे ने इसको छेड़ा, कि ये तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनते बनते इसको तो ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए था। तो एक बच्चा आके कहता है कि मैम वो ना बहुत तड़प रही थी, वो ना जू मतलब उसको ऐसे तड़पता हुआ देख के ना मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसकी मदद करी। एंड फिर टीचर ने उनको बोला कि ये रक्षा नहीं, ये हत्या थी, रक्षा करते करते आपने उस कैटरपिलर को, उस बटरफ्लाई को मार दिया। सो इस स्टोरी से हम लोगों ने क्या सीखना है, जितने लोग आज कंफर्ट जोन में बैठे हैं, जितने लोगों को लगता है ना कि हम संघर्ष नहीं कर सकते, ये बहुत टफ है, मैं हमेशा बोलती हूँ सुबह की कॉल अगर आप टाइम मैनेजमेंट सीख लें, अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल सीख लें। बहुत लोग हमें बोलते हैं, मुझे खुद पर्सनल कॉल करके बोलते हैं कि मैम मुझसे कंट्रोल नहीं होता, या मैं पता है क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको लगता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, अब मुझसे कोई बोलता है कि सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है, अगर आज मैं आप लोगों को पूछूं व्हाट इज सेक्रीफाइस। नींद, आपको लगता है कि आप अगर सुबह कॉल पे बैठो तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस शब्द वहां पे आता है जहां पर आपकी इच्छा नहीं होती करने की, समझ रहे हो आप। अब मेरी इच्छा कॉल पे डेली आने की है, तो मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, जल्दी उठ रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, क्या वो सेक्रीफाइस है? वो सेक्रीफाइस नहीं है, वो मेरी इच्छा शक्ति है। सेक्रीफाइस आपको तब लगता है जब आप वो करना नहीं चाहते और आप वो कर रहे होते हो, राइट। तो हमेशा जितने भी आप देखो, कंफर्ट जोन का मतलब क्या है? लेट उठना, अपनी मनपसंद का खाना खाना, पार्टियां करना। क्या मतलब, आप लोग सोच के देखो, हमें एक ही जिंदगी मिली है, और उस एक ही जिंदगी को अगर हम बढ़िया तरीके से ना जिए, एक बढ़िया लाइफस्टाइल ना हो, डिसिप्लिन ना हो, रूटीन ना हो। सुबह आपको मैं बताऊं, अगर आप 30 डेज, सिर्फ 30 दिन कह रही हूँ, नहा धो के इस कॉल पे बैठना शुरू कर दो ना, कॉपी पेन लेके, जो जो लेडीज किचन में काम कर रही होती है ना, नो इश्यूज, आप कॉपी पेन ना अपनी सेल्फ पे रखो, ओपन करो उसको, कॉपी को, और पेन रखो साइड पे, एंड सेशन लगाओ सामने, किचन में काम करते करते जो पॉइंट आ रहा है उसको नोट डाउन करो। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ 30 दिन बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा। हम चाहते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ जीना, हम चाहते हैं करोड़पति बनना, बट सुबह हमसे उठा नहीं जाता। सुबह वो अलार्म 5 बार बजता है, हम उसको स्नूज बटन में कर करके सो जाते हैं।
क्यों? अब आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या सोचता है? आपको पता है जितनी चीजें हमारे साथ होती है ना, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होती है, वही सब कुछ अट्रैक्ट करता है। अब आपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल दिया? अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, जब आप बार बार उसको स्नूज बटन दबाते रहते हो ना, आपका माइंड बोलता है कि भाई बात करते हैं मेडिसिन फ्री लाइफ की, उठा इनसे जाता नहीं है। बात करते हैं सक्सेसफुल होने की, डिसिप्लिन लाइफ में है नहीं। तो आपको समझना है, ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये हमें मार रहा है। हमें नहीं लग रहा है कि हम मर रहे हैं, पर ये मार रहा है। डेली जो लोग फैट वाला खाना खा रहे हैं, इंजॉय करने के लिए खा रहे हैं, गलत लोगों में रह रहे हैं, गलत बातें सुनते हैं, करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, आप अपने आप की रक्षा नहीं कर रहे, हत्या कर रहे हो। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, ये जूम सेशंस लाइफ चेंजिंग सेशंस है, इनको डेली लगाना शुरू करो, कैमरा ऑन करके लगाना शुरू करो। देखो ये भी आपको मैं बताऊं, जितने लोगों ने भी कैमरा बंद किया है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हरा रहे हो। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप लोग क्लास में हो नहीं हो, कैमरा बंद है ऑन है, मैं डेली जिताती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, सुबह 5 बजे मुझे बहुत तेज फीवर था और अंकित सर ने मुझे बोला कि कनिका सेशन मत लो। अगर मैं बुलाऊं, अभी अंकित सर बच्चों को रेडी कर रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मैं टेबलेट खाऊंगी। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जिताना है। मैं नहाई भी, मैंने खाना भी बनाया, बच्चों का लंच भी बनाया। अंकित मुझे कहते विल पावर के चक्कर में ना आप और बीमार ना हो जाना कि यार मैं जिताऊंगी। मैंने लंच भी बनाया उनका, मैं नहा के कॉल पे बैठी हूं। इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों के लिए थोड़ी है, ये मैंने खुद को जिताया कि नहीं यार, फीवर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा पैशन, मेरी विल पावर मैटर करती है। अब जिनके कैमरे बंद है, आपको क्या लगता है आप अपने माइंड में क्या डाल रहे हो? आप माइंड में ये डाल रहे हो कि मुझसे नहीं हो सकता। ये जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना, इनकी बस की है, मेरे से नहीं हो सकता, मैं ना मैनेज कर सकती हूँ टाइम को, मैं ना जल्दी उठ सकती हूँ, ना मेरे से ये हो सकता है, ना मेरे से वो हो सकता है। ये जो कैमरा बंद वाले लोग हैं ना, आप पीछे जा रहे हो। और जिस दिन आपने कैमरा ऑन कर लिया, नहा धो के जल्दी उठे, अपने विल पावर स्ट्रॉन्ग कर ली कि नहीं यार मुझे भी सुबह से यार एक्सरसाइज भी करनी है, कैमरा ऑन भी करना है, सीखना भी है, नोट्स भी बनाने हैं, मैं आपको बताऊं, आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करोगे, अपनी लाइफ को बेटर करोगे, अपने आप को डेली जिताओगे, और वही असली सक्सेसफुल पर्सन बनता है। डेली करो। बढ़िया लगता है मुझे जब आप आटा गूंद रहे होते हो और सेशन लगा रहे होते हो, सब्जी बना रहे होते हो, बढ़िया लगता है मुझे कि यार देखो क्या स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि भाई मैं काम भी करूंगी बट सेशन कैमरा ऑन करके ही लगाऊंगी। ये आपने खुद को जिताया, मेरे को नहीं, आपने जिताया। आपको पता है, ये सारी चीजें करनी शुरू करो। एंड आपको बताओ, ये सारी चीजें ना ये इसी कम्युनिटी में सुनने को और सीखने को मिलेंगी। अपलिफ्टिंग पावर है यहाँ पे, राइट? तो अपने आप को जिताना शुरू करो। जब आपके सामने समोसा आए ना और वो 4 लोग समोसा खा रहे हो, चाय पी रहे हो, विल पावर, सबकॉन्शियस माइंड को जिताना है कि नहीं नहीं मैम मैं फ्रेश पीऊंगी। आपको उस वक्त वो 15-20 मिनट लगेंगे कि यार ये क्या, बट जब आप उस समोसे को छोड़ के ए फ्रेश पी रहे होंगे ना, उसके बाद जो सबकॉन्शियस माइंड पे जाती है पावर की, बात मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। हम दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। दुनिया की कमिटमेंट चाहते हैं कि वो मेरे लिए ये कर दे, वो मेरे लिए वो कर दे, पहले अपनी सेल्फ कमिटमेंट देखो। और मैंने बड़ी अच्छी कल एक लाइन पढ़ी, उन्होंने बोला कि जिंदगी में ना ये जो छोटी छोटी बीमारियां हमें होती है ना, जब हम इसको नजरअंदाज करते जाते हैं ना, तो वो इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है कि फिर हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं रहता। ना तो न्यूट्रिशन कुछ कर पाएगा, फिर जब आपके ऑर्गन्स ही सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, किडनीज फेल ही हो जाएंगी, फिर तो कुछ कोई काम नहीं आएगा। फिर हम क्या कहते हैं, दुआएं ही काम आएंगी, फिर वो भी नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जी कहते हैं कि भाई तेरे को हर्बल लाइफ दिया, शेक दिया, लिंक दिया, कोच दिया, गाइडेंस दी, फिर भी तूने अच्छे से नहीं किया, तो इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक ही मैसेज लास्ट में बोलूंगी, प्लीज बी कनेक्टेड, हर्बल लाइफ के साथ जुड़ के रहो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन भी किया, आई लव यू। ठीक है, मैं आप सभी लोगों को ग्रो करना देखना चाहती हूँ, सभी लोगों को जिताना चाहती हूँ, मिलके बहुत बड़ा करेंगे। अकेले ना मैं कुछ कर पाऊंगी, ना आप कुछ कर पाओगे, राइट? सो थैंक यू। अभी स्माइल कर दीजिए, वेव कर दीजिए।
गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मिलेंगे शाम को 6 बजे सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।